इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क भर में पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा। बानी जमा तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को 1 साल मुकम्मल होने वाला है। इमरान खान इस वक्त किसी भी बड़े केस में गिरफ्तार नहीं हैं। उन्हें कैद रखने के लिए नया तोशाखाना और 9 मई के केसेस का सहारा लिया जा रहा है जो ज्यादा अरसा कायम नहीं रह सकते। इमरान खान की इस गैर कानूनी कैद के खिलाफ आज मुल्क भर में तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज किया गया, जबकि कठपुतली फॉर्म 47 की हुकूमत ने एहतजाज के खौफ से दफा 144 नाफिज कर दी, इजाजतनामे कैंसिल कर दिए। इसके बावजूद अवाम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इमरान खान को रोकने के लिए बनाई गई 9 मई की दीवार रेत की दीवार साबित हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई का बयानिया ठुस हो गया। प्रोसिक्यूशन सबूत के बजाय आए बाएं शाएं करती रही। जजेस के सख्त सवालात ने गेम ओवर कर दी। 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड और वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। दौरान समाअत अदालत ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए कि अगर दरख्वास्त गुजार यानी कि इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे बनेगा। अगर दरख्वास्त गुजार हमलों को लीड करता तो फिर जरूर ये जुर्म होता। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ क्या मटीरियल है प्रोसिक्यूटर जनरल खुद पढ़ेंगे। इंतशार को साबित करना सबसे मुश्किल काम होता है। इमरान खान के ट्वीट से ज्यादा धमकियां तो आजकल जजेस को मिल रही हैं। जब दरख्वास्त गुजार यानी कि इमरान खान को उम्मीद हुई कि वो जेल से बाहर आ जाएगा, तब आपने इन मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। कानून तो ये है कि जैसे ही आपको मुलजिम का पता चले आप उसे गिरफ्तार करें। आपने पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया। काजी फायज ईसा और आमिर फारूक के खिलाफ अदम एतमाद, केसेस से अलहदा होने का मुतालबा। इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जजेस कमेटी में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार समझता था कि चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद काजी फायज ईसा माजी को भुला देंगे। ताहम चीफ जस्टिस के कंडक्ट से बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की बेंच में मौजूदगी से आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मेरे खानदान और पीटीआई से मुतालिक कोई मुकदमा ना सुने। इस्तदा इमरान खान का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी अदम एतमाद। वकील इंतजार हुसैन पंचोता ने खुली अदालत में अदम एतमाद किया, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक का केस से अलग ना होने का फैसला। अलकादी ट्रस्ट केस में वुकला को जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। वकील नईम हैदर पंचोता के मुताबिक बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर सलमान सफदर, एडवोकेट उस्मान, विशाल यूसुफजई हम सब अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया और अलकादी ट्रस्ट केस की समाअत ये कहकर मुलतवी कर दी गई कि तहरीक इंसाफ के वकील अदालत पहुंचे ही नहीं। इमरान खान को मिलिट्री के हवाले ना किया जाए, दरख्वास्त दायर। नईम हैदर पंचोता ने अपने ट्वीट में बताया कि इमरान खान को आर्मी के हवाले ना किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो चुकी है, जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त लग जाएगी। बुशरा बीबी को बेटियों से मुलाकात से एक बार फिर रोक दिया गया। अडियाला जेल में आज बुशरा बीबी की अपनी बेटियों से मुलाकात तय थी, मगर अडियाला जेल हुकाम ने बुशरा बीबी की बेटियों को जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। बुशरा बीबी से ये सलूक इमरान खान को दबाव में लाने के लिए किया जा रहा है। जो खातून घर से कभी बाहर नहीं निकली, पंजाब पुलिस ने उस पर 12 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को जवाबुल जवाब के लिए मोहलत फराहम कर दी। हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गयी। बुशरा बीबी के खिलाफ एंटी करप्शन में 1 और पंजाब पुलिस में 12 FIR का इंदराज है। साइबर क्राइम यूनिट में बुशरा बीबी के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं, सरकारी वकील। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम से रोकने के लिए जज आमिर फारूक की भरपूर कोशिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम से रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील शुएब शाहीन ने दलाल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की इससे बड़ी बदनीयती क्या होगी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की कामयाब उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर 10 जून को फैसला किया, जबकि उससे पहले 7 जून को ही इस्लामाबाद के लिए ट्रिब्यूनल का नया रिटायर्ड जज मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को पहले से मालूम था कि वो ट्रिब्यूनल तब्दील करेंगे। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने के फैसले के खिलाफ PTI उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी।